दोस्तों, अमेरिका और भारत के रिश्ते टैरिफ की वजह से अब बेहद ज्यादा खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में पिछले दिनों ये मुद्दा उठाया गया था, लेकिन अब भारत अमेरिका के ऊपर जवाबी एक्शन की तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ इंडो पैसिफिक रीजन में किस तरह से चीन अपनी दादागिरी दिखा रहा है, इसके ऊपर हमने कल ताइवान वाली वीडियो में डिस्कस किया था। अब फ्रांस और अमेरिका की तरफ से बड़ी मदद इस रीजन के लिए मांगी गई है। फ्रांस का इस क्षेत्र में क्या नया प्लान है और वह किस तरह से यहाँ अपना रोल बढ़ाना चाह रहा है, जिसकी वजह से उसने भारत से मदद मांगी है, इन सब के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। दोनों टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका की। दरअसल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो ये मुद्दा उठाया गया था और भारत की शिकायत WTO में की गई थी, भारत अमेरिका के बीच इस पूरे विवाद की शुरुआत साल 2018 में हुई थी। इसके बारे में हमने पहले भी आपको बताया था। शॉर्ट में अगर बताएं तो साल 2018 में तब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक एक फैसला लिया कि अमेरिका अब विदेशी स्टील और एल्युमिनियम पर भारी टैरिफ लगाएगा, 25% स्टील पर और 10% एल्युमिनियम पर। अब अमेरिका की नजर में यह एक नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा था, लेकिन असल में इसका असर भारत समेत कई देशों पर पड़ा। भारत जो कि अमेरिका को हर साल करोड़ों डॉलर का स्टील और एल्युमिनियम एक्सपोर्ट करता था, उसके लिए ये एक बड़ा झटका था। उस वक्त भारत सरकार ने तुरंत कोई बड़ा जवाब नहीं दिया, क्योंकि तब अमेरिका और भारत के बीच कई दूसरे समझौते भी चल रहे थे, जैसे डिफेंस डील, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप और क्वाड जैसे रणनीतिक साझेदारी। लेकिन भारत ने चुपचाप WTO यानी विश्व व्यापार संगठन में अमेरिका के इस मुद्दे को चैलेंज कर दिया और अब 6 साल बाद WTO ने अपना फैसला सुना दिया। WTO ने कहा भारत सही था और अमेरिका की टैरिफ नीति अनुचित थी। WTO के फैसले के बाद अब भारत को ये अधिकार मिल गया है कि वो अमेरिका से हुए नुकसान की भरपाई कर सकता है। मतलब अब अमेरिका से आने वाली चीजों पर भी टैरिफ लगा सकता है। वहीं भारत ने जो नुकसान का अंदाजा लगाया है वो है 31.3 मिलियन डॉलर प्रति वर्ष, यानी लगभग 260 करोड़ रुपए हर साल। अब भारत सरकार इस रकम की बराबरी के लिए 15 अमेरिकी प्रोडक्ट पर टैरिफ लगाने की योजना बना रही है, यानी कि एक प्रोडक्ट पर लगे टैरिफ का बदला अमेरिका के 15 प्रोडक्ट से वसूला जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं जिन पर ये नया टैरिफ लगेगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जिन प्रमुख प्रोडक्ट्स पर असर पड़ सकता है उनमें शामिल है एप्पल के डिवाइसेस, आईफोन, आईपैड्स, मैकबुक्स, वॉलमार्ट के बेचे जाने वाले प्रोडक्ट जैसे घरेलू सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, बोरिक एसिड जो इंडस्ट्रियल और फार्मा प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एथिलीन डाइक्लोराइड और बॉन्ड ग्लू जो केमिकल इंडस्ट्री के अहम पार्ट्स हैं। इसके अलावा कुछ फिनिश्ड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और इंडस्ट्रियल इनपुट्स भी इस लिस्ट में शामिल है। भारत ने ये फैसला अचानक नहीं लिया। पिछले 6 सालों से भारत ने हर मंच पर ये बात रखी है, अमेरिका की टैरिफ नीति हमारे लिए नुकसानदेह है। अब जब WTO का समर्थन मिल गया है तो भारत ने बिना देर किए इसका इस्तेमाल किया है। भारत का ये कदम न सिर्फ अमेरिका को जवाब है, बल्कि एक बड़ा संदेश भी है बाकी दुनिया के लिए कि हम अपनी इकोनॉमिक हितों को हल्के में नहीं लेते। अब सवाल यह है कि इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा। तो पहला, एप्पल और दूसरी अमेरिकी कंपनियों के प्रोडक्ट्स महंगे हो सकते हैं। कस्टम ड्यूटी बढ़ने का सीधा असर प्राइस पर पड़ेगा। दूसरा, अमेरिका से आयात घट सकता है, जिससे घरेलू कंपनियों को फायदा मिल सकता है। तीसरा, कुछ इंडस्ट्रीज जैसे फार्मा, केमिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जिन्हें इन अमेरिकी इनपुट्स की जरूरत होती है, उन्हें थोड़ी मुश्किल हो सकती है। चौथा और सबसे अहम, भारत अमेरिका के रिश्तों में थोड़ी और गर्मी आ सकती है, खासकर जब दोनों देश मिलकर इंडो पैसिफिक में रणनीतिक गठजोड़ बना रहे हैं। यहाँ एक बात और जानना जरूरी है, WTO का ये फैसला सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि कई और देशों के लिए भी मिसाल है, जैसे चीन, यूरोपियन यूनियन, रूस, नॉर्वे और तुर्की। इन सभी देशों ने भी अमेरिका की टैरिफ नीति के खिलाफ WTO में शिकायत की थी। अब भारत के केस के बाद बाकी देशों को भी राहत मिल सकती है। WTO का एक तरह से अमेरिका को ये झटका है कि कोई देश नेशनल सिक्योरिटी का बहाना लेकर मनमाने टैरिफ नहीं लगा सकता। दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से भी इस पूरे मुद्दे पर प्रतिक्रिया सामने आई। अमेरिका ने साफ कहा है कि भारत का दावा गलत है। ये टैरिफ उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा यानी नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर लगाए हैं, न कि व्यापार सुरक्षा उपाय यानी सेफगार्ड मेजर के तहत। और जब कोई देश राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत कोई फैसला लेता है तो WTO उसमें दखल नहीं दे सकता। इसी
इसीलिए भारत को भी अमेरिकी सामान पर जवाबी टैक्स लगाने की कोई वैध मजबूरी नहीं मिल सकती। इतना ही नहीं, अमेरिका ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को यह भी बता दिया कि वह इस मुद्दे पर भारत से कोई बातचीत नहीं करेगा, क्योंकि उसे लगता है भारत की मांग कानूनी रूप से गलत है। दरअसल अमेरिका ये दिखाना चाहता है कि वह अपने टैरिफ को WTO के नियमों के बाहर रख रहा है, ताकि बाकी देश उन्हें चुनौती न दे सके। इसका इरादा है कि कोई भी देश राष्ट्र सुरक्षा के नाम पर उसकी नीति पर सवाल न उठाए। ये दिखाता है कि WTO के आदेश के बाद भी अमेरिका इस संगठन की भी सुनने को तैयार नहीं है और अपने फैसले को सही बता रहा है, जबकि भारत ने रिटेलिएटरी एक्शन का पूरा मन बना लिया है। बहरहाल WTO में भारत और अमेरिका की इस लड़ाई पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अमेरिका जो कि क्वाड संगठन को इतना महत्व नहीं दे रहा था, वहीं अन्य देशों को साथ में लेकर एक मिलिट्री ग्रुप जैसे नेटो है, ऐसा ग्रुप इंडो पैसिफिक में बनाने की तैयारी कर रहा था, जिसमें भारत नहीं होता। अब वही अमेरिका इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर भारत से मदद मांगता हुआ भी दिखाई दे रहा है। सांग्रीला डायलॉग में खड़े होकर अमेरिका कहता है कि हमें भारत के साथ डिफेंस पार्टनरशिप को और मजबूत करना है। क्या इसके पीछे वजह ऑपरेशन सिंदूर है, जिसने चीन के काफी सारे हथियारों को फेल साबित कर दिया और अमेरिका ये समझता है कि चीन के खिलाफ भारत का इस्तेमाल किया जाए और चाइना के ऊपर प्रेशर बनाया जाए। क्वाड अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत का ग्रुप है, लेकिन कुछ वक्त पहले अमेरिका ने चुपचाप एक नया स्क्वाड तैयार किया, जिसमें भारत को छोड़ दिया गया और फिलीपींस को जोड़ लिया गया, क्योंकि अमेरिका को शक था इंडिया उनकी लाइन पर नहीं चलेगा। पर जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और भारत ने पाकिस्तान में घुसकर चाइना के हथियारों को बुरी तरह से नष्ट किया, तभी सबकी आंखें खुल गई। अब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भी कहते हैं, वी वांट टू गो फर्दर विद इंडिया, यानी हम भारत के साथ और आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने इंडोनेशिया, वियतनाम, सिंगापुर जैसे देशों का दौरा किया और आखिर में भारत को इंडो पैसिफिक रीजन का सबसे बड़ा सिक्योरिटी पार्टनर बताया, क्योंकि चाइना को काउंटर करने की ताकत अगर किसी के पास है तो वो भारत के पास है। संग्रीला डायलॉग में अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी ने साफ कहा, चाइना का थ्रेट अब ग्लोबल लेवल पर है और हम इसे अकेले नहीं रोक सकते। यानी अमेरिका को अब अपने अलायंस की जरूरत है और उसमें सबसे भरोसेमंद साथी कौन है? भारत। रूस ने भी इस बात को समझा है। हाल ही में पुतिन ने कहा कि वेस्टर्न वर्ल्ड जानबूझकर भारत को रूस से दूर कर रहा है। अब रूस फिर से इंडिया, रूस, चाइना ट्रायोको को एक्टिव करना चाहता है। सोचिए, एक तरफ अमेरिका, फ्रांस, जापान, दूसरी तरफ रूस और चाइना, दोनों ही धड़े इंडिया को अपने साथ देखना चाहता है। साफ है कि इंडो पैसिफिक रीजन में एक बार फिर से पावर गेम शुरू हो चुका है। जैसे जैसे चीन ताइवान के ऊपर प्रेशर बिल्ड कर रहा है, वैसे वैसे दुनिया भर के देश भारत को अपने खेमे में लेने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अभी भी भारत ने अपनी तटस्थ नीति अपनाई हुई है और ना ही RIC वाली जो मंशा रूस की है उसको भारत चीन की वजह से महत्व दे रहा है और ना ही अमेरिका की वजह से इस क्षेत्र में खुलकर चाइना को दुश्मन बना रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी मिलिट्री संगठन का हिस्सा नहीं होगा। वह अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा, किसी दूसरे की लड़ाई लड़ने भारत नहीं जाएगा। इसी नीति की वजह से भारत की फॉरेन पॉलिसी काफी कारगर साबित हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ इंडो पैसिफिक में अमेरिका भारत को आगे करके चाइना से लड़ाई लड़ना चाहता है, जो कि अक्सर वो दुनिया के कई देशों के साथ करता आया है। भारत चीन को अपने तरीके से घेर रहा है, फिर चाहे ताइवान से धीरे धीरे अपने रिश्ते मजबूत करना हो, फिलीपींस को हथियार देना हो, इंडोनेशिया, वियतनाम, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से अपने डिफेंस रिलेशन मजबूत करके इनको मदद देना हो, तो भारत ये सभी कदम उठा रहा है। बहरहाल दोस्तों, जिस तरह से अमेरिका और फ्रांस भारत से मदद मांग रहे हैं इस रीजन में, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।